चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि एक कौन सा आकृति का है, घनाभ आकृति का, और इसमें कितने शंकु बने हुए, 4 शंकु बने हुए, और इस शंकु में हम कौन सी रखेंगे, पेन रखेंगे। इस पूरे का पूरा जो घनाभ आकृति उसकी लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 3.5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो घनाभ की लंबाई क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है, जो आपका चौड़ाई है वो कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ऊंचाई है वो कितनी मालूम है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछ रहा आपसे कि इस लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि ये लकड़ी कितना लकड़ी का इस्तेमाल करके बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे का आयतन निकालते तो निकल जाता, लेकिन ये जो गड्ढे है वो तो खाली जगह है ना जी, तो हमको तो गड्ढे को तो हटाना होगा ना। अब गड्ढे हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक शंकु का आयतन निकाल के और कितना से गुना कर देंगे 4 का, क्योंकि सबका आकृति तो बराबर होगा। अब शंकु के बारे में कुछ बातें बतला दी गई, पढ़िए एक बार। शंकु का क्या क्या वैल्यू था, शंकु की त्रिज्या कितनी है, जो त्रिज्या है वो कितनी है 0 पॉइंट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो गहराई होगी जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एस से इंडिकेट करेंगे, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 है ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रही, करना क्या चीज है, पूरा किसका आयतन निकाल लेना है, घनाभ का आयतन। किसका आयतन निकाल लेना है, घनाभ का आयतन, और उसमें 4 शंकु का आयतन को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां से वो कट के निकला हुआ है ना जी, गड्ढा है ना, तो उतना सा तो उसको काउंट नहीं ना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पूरे कलमदान की आयतन, पूरे कलमदान का आयतन, तो पूरे कलमदान का आयतन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हमको क्या चीज करना होगा, घनाभ का आयतन में, किसका आयतन में, घनाभ का आयतन में माइनस करना होगा 4 गुने शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अब जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, हमको तो मालूम है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 गुने शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है। क्या हमको r मालूम है, h हमको मालूम है, कुछ निकालने की आवश्यकता, सिर्फ हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बन जाएगा। तो आपको क्या होमवर्क में छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। अब ना हल्का सा आपको खेला है, क्या बोल दिया है कि आपके पास में एक शंकु है, और ये जो शंकु है वो उल्टा रखा गया, ऐसे कुछ बातें वहां पर लिखी गई है। एक शंकु है जो कि उल्टी रखी गई है, ठीक है, और इसमें बोलता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो खुला हुआ है, और इसमें हम पानी भर दिए, पूरा का पूरा इसमें जो भरा हुआ है वो क्या चीज है, आपका पानी। ठीक है, यानी कि खाली नहीं है, इसमें पूरा का पूरा ऊपर तक एकदम नहीं बोलते लबालब, पूरा एकदम कि और पानी डालेंगे तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पूरा इसमें पानी भरा हुआ। अब इसकी कुछ विशेषता बतला दी गई कि इसकी जो ऊंचाई है, देखिए तो ऊंचाई कितनी है 8 क्या सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या वो कितना है 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो बोलता है एक शंकु है, इसका आर का वैल्यू कितना है, हाँ वो अलग है जी, ऊपर पढ़ेगा तब। तो क्या बोलता है, मेरे पास एक शंकु है जो कि उल्टा आकार में रखा गया, इसमें पानी भरा गया, और इसका जो आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो आपका ऊंचाई होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। बोलते चलो बहुत बढ़िया बात, लेकिन बोलता है सुनो ना, हम इसमें ना एक किसका गोली डाल रहे हैं, चलिए आ जाइए। अब उसमें वो क्या चीज है कि एक गोली डालना चाह रहा है, एक गोली नहीं, कितना गोली हमको मालूम नहीं है, वो यहाँ पर क्या चीज कर रहा है, गोली डाल रहा है। अब गोली डाल रहा है, गोली डाल रहा है, गोली डाल रहा है, बोल रहा है क्या चीज मालूम है कि कितना हम गोली डालेंगे कितना हम यहाँ पर गोली डालेंगे कि इसका पानी का 1/4 हिस्सा बाहर हो जाएगा, 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा पानी क्या चीज हो जाएगा बाहर। क्योंकि अगर हम इस गोली की संख्या को इस जगह पर डालें, क्योंकि यहाँ पर एक गोली नहीं बहुत सारी गोली है, ठीक है, कितनी हमको भी मालूम नहीं है, उसी की संख्या हमको क्या चीज करना है, निकालना है। इस गोली को हम डालते जा रहे तो इसका जो 1/4 जो पानी का हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको बतलाना है कि कब इसका 1/4 का पानी बाहर निकलेगा, कितनी की संख्या में, यानी
क्या चीज, हाँ ये गोला है और ये आपका क्या चीज है, शंकु है। बस समझ गए। अब गोले की विशेषता क्या है मालूम है कि इसकी आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, वहां का वैल्यू दे दिया है। बात समझे? क्या क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आया ना? इसको बनाएंगे कैसे, उसको ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग शंकु के बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। बताइए शंकु की ऊंचाई कितनी मालूम है? कितना है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसका त्रिज्या। अब ध्यान दो, यहां पर मेरे पास 2 ठो आर आएगा, एक आर यहाँ का आएगा, एक आर यहाँ का आएगा। इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग इंडिकेट करते हैं। तो इसका वैल्यू ज्यादा है इसलिए बड़ा इससे इंडिकेट करते हैं। क्या आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब आते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, इसको कौन सा आर से इंडिकेट करें, छोटा आर से। इसका वैल्यू कितना है, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना कि गोली की संख्या, किसकी संख्या, गोली की संख्या। चलिए गोली की संख्या को हम लोग कितना मान लेते हैं, x। मान लेते हैं कि मेरे पास अभी गोलों की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, x है। तो इसके अनुसार से बतलाइए क्या हो जाएगा, तब प्रश्न अनुसार में आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार के आधार पर क्या हो जाएगा। मेरे पास कितने गोलों की संख्या है, कितना है, x है ना, x। तो गोले का आयतन, x गोले का आयतन वो किसके बराबर में होगा, किसके बराबर में होगा, तो शंकु के आयतन के बराबर में होगा। किसके आयतन के बराबर में होगा, शंकु के आयतन के बराबर में होगा ना। आपको समझना है, ध्यान दो। मेरे पास x गोला था, कितना गोला है मालूम नहीं है, x गोले का आयतन जब हम शंकु के आयतन में डाले तो शंकु का कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4। तो वही 1/4 किसका, शंकु का आयतन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको डालने के बाद में ना निकल रहा है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, सबका वैल्यू बैठाओ। x से तो यहां पर क्या लिखेंगे, x तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, कौन सा आर देंगे, छोटा आर की बड़ा आर, छोटा आर का क्या चीज हो जाएगा, क्यू बराबर कुछ पर 1 कितना लिखेंगे, 4। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई, आर कौन सा देंगे, बड़ा आर स्क्वायर, क्या चीज हो जाएगा, एच हो जाएगा। मेरे पास गोलियों की संख्या थी, हम इसको डाल रहे हैं तो जो बाहर आएगा उसका पानी का आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या चीज होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम किए कि इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या चीज हो गया, बराबर। तो इसके आयतन के बाहर में हम क्या लगा दिए, संख्या। अब जब संख्या लगा दिए तो x का वैल्यू है तो सबको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबका मान हमको मालूम है। पाई तो जानते हैं, आर हमको मालूम है, बड़ा आर भी मालूम है, एच भी हमको मालूम है। तो यहाँ पर क्या नहीं मालूम है, एक्स का वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, बस वैल्यू पुटिंग करके एक्स का वैल्यू निकाल देना। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो किसकी संख्या हो जाएगी, गोलों की संख्या। यानी इतने पीस गोला को हम डालेंगे तो वहां से 1/4 पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। आप लोग को इतना तक हम कॉन्सेप्ट वाली बातें बता दी। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू आपको मालूम है, आप सारा वैल्यू का इस्तेमाल करके इस जगह पर वैल्यू बैठा दो। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन खुद से करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इतने ही में इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ताकि आप इसके आगे खुद से करके देखो, आपसे बन जाए। प्रश्न नंबर कितना है, 6। आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ बेलन वेलन के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, और कितने हैं, 2 हैं, और दोनों का माप दे दिया और बोलता है पूरे का आयतन निकालो, लेकिन किसमें, द्रव्यमान में। ठीक है, बतला दिया आगे कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना के बराबर होगा, 8 ग्राम। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलता है। ऊंचाई कितना होगा, 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना होगा, 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। एक बड़ा सा बेलन है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 220 और उसका जो आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर, जिस पर 60 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई, यानी कि एक और बेलन इसके ऊपर में है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और अगला आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अर्धरोपित है, उसके ऊपर में लगा हुआ है। क्या बोलता है, से किसका स्तंभ बनती है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी कि कितना भारी होगा, वो आपको वजन निकालना। सोचिए, तोल के नहीं दिया, मेरे पास कोई तराजू भी नहीं है। ठीक है, आपको आयतन की सहायता से इसको क्या करना है, तोलना भी है। बोलता है सुनो ना, 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर आया, कितना आया, 1 सेंटीमीटर का क्यूब आया तो आपका 8 ग्राम होगा।
तो आपका तो जितना भी आयतन आएगा उसको हम 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो आपका ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में। तो ग्राम को फिर हम लोग एक्सचेंज करेंगे किसमें, केजी में, तो 1000 से भागा कर देंगे। वो तो खैर बात की बात है, पहले तो हम आयतन तो निकाल ले, ठीक है, समझे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए जी कहीं पर आपका ग्राम आ रहा है, इतना ग्राम आ रहा था, ऐसे बोलिएगा 22,200 कितना है, 54 ग्राम। ये जो बात करते हैं तो इस टाइम पे आपको 1000 से भागा करना होगा, तो ये बदल जाएगा केजी में। अब इसका होगा 3 अंक के बाद, यानी कि 22.254 केजी, यानी कि 22 केजी 200 कितना ग्राम, 54 ग्राम। ऐसे ना बोलिएगा, समझे बात को। चलिए आ जाइए। तो इस जगह पर हम समझे कि 2 बेलन है। कितने बेलन है, तो 2 बेलन है। पहला जो बेलन है इसका जो व्यास है वो कितनी है, व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितना है, 220 सेंटीमीटर, है ना। और बोलता है इसी के ऊपर में एक और बेलन लगाई गई है, इसी के ऊपर में एक और बेलन लगाई गई है। इसका जो मेरा त्रिज्या है वो कितनी है, कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस बेलन का आयतन और एक बार इस बेलन का आयतन को निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। कुछ तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग कौन सा बेलन बोले, बड़ा बेलन, और इसको कौन सा बेलन बोलते हैं, छोटा बेलन। तो लिखेंगे बड़ा बेलन की ऊंचाई इसकी ऊंचाई, तो इसको हम लोग बड़ा एस से इंडिकेट करते हैं, बड़ा से इंडिकेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में अगला आपके पास क्या चीज है, व्यास। क्या चीज मालूम है, इसका व्यास मालूम है, ठीक है। तो जो व्यास है वो कितना है, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना कौन चीज है, त्रिज्या। इसको हम लोग बड़ा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 का पारा में कितना वर्म करता है, 12 वर्म। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अगला आपको ऊपर वाले बेलन पे आ जाए, छोटे बेलन। क्या लिखेंगे, छोटे बेलन की ऊंचाई। तो बताइए इस बेलन की ऊंचाई को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं, छोटा एस से। इसका वैल्यू कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर। और इसका जो क्या चीज है, त्रिज्या दे दिया है। इसको हम लोग कौन सा अक्षर से इंडिकेट करते हैं, छोटा से। उसका वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर ना, कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी, और हल्की सी जानकारी क्या दे दिया कि पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि संपूर्ण का आयतन निकालना। पहले किनका आयतन निकालना है, संपूर्ण का। तो हम लोग यहाँ पर बगल में क्या से लिखेंगे, संपूर्ण ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे, संपूर्ण ठोस का आयतन। तो संपूर्ण ठोस का अगर आपको आयतन निकालनी है तो बताइए वो किसके बराबर में हो जाएगा। तो लिखेंगे बड़े बेलन की आयतन। क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की आयतन प्लस में क्या लिखेंगे, छोटे बेलन का आयतन। बस दोनों को जोड़ देना, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का पाई आर, यहाँ पर बड़ा इसलिए बड़ा आर का स्क्वायर एच होगा, और यहाँ पर छोटा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब इन दोनों को आप बैठा के आराम से बना सकते हैं कि नहीं। हल्का सा मिस्टेक किए कि एच हमको यहाँ पर छोटा डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बड़ा डालेंगे, क्योंकि दोनों एच यहाँ पर क्या चीज है, अलग अलग, ठीक है। तो बताइए जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो कौन सी कॉमन आएगा, आपका सिर्फ पाई आएगा। यहाँ पर रहेगा बड़ा आर का स्क्वायर एच, और अंदर में क्या रहेगा, छोटा आर स्क्वायर एच रहेगी, ठीक है। अब क्या इसके आगे आपसे बन जाएगी, वैल्यू बैठाना। याद रखिएगा कि जो आप यहाँ पर आगे बनाओगे उसका आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर पर क्यूब आएगा ना। और साफ साफ बोल दिया 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होगा वो कितने ग्राम के बराबर में है, 8 ग्राम के। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में गुणा कर देंगे, और फिर उस ग्राम को किस में बदलेंगे, केजी में, बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इतने ही में क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। आगे आप खुद से बना लो। प्रश्न नंबर कितना होगा आपके पास,
8 नहीं 7, कितना हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नहीं इसके बाद एक और है, इसको बनाएंगे उसके बाद। ये क्वेश्चन में हल्का सा आपके साथ खेला कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया, अलग अलग प्रकार की आकृति तो को मिला के अलग प्रकार से बनाया और अलग प्रकार का प्रश्न पूछा है। चलिए पढ़ लेते हैं। एक ठोस है, एक ठोस का मतलब आकृति होगा, और पक्का ये किसी एक आकृति से बना हुआ नहीं होगा, 2-3 आकृति मिलाया होगा तब जाके ठोस बना होगा। बोलता है उस ठोस की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और जो इसका क्या चीज है, त्रिज्या है, वो 60 सेंटीमीटर का है, वाले एक शंकु में सम्मिलित है। अब समझ में आया आकृति कैसा है, शंकु। आकृति कैसा है, शंकु। बोलता है एक हमारे पास में क्या चीज है, शंकु है, ठीक है, हमारे पास क्या चीज है, शंकु है। और इस शंकु की विशेषता क्या बतला दिया कि जो इसकी ऊंचाई थी, वो कितना है, 120 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे क्या बोलता है, सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अर्ध्यारोपित है, यानी कि इसकी पेंदी में एक कैसा आकृति है, अर्ध गोला है, और इसका भी आर का वैल्यू कितना ही है सब। अरे तो जब उसका पेंदा होगा तो उसका आर का वैल्यू, इसका आर का वैल्यू तो सेम ही होगा। तो ये बन गया ठोस आकृति। क्या ठोस आकृति में कहीं पर दिक्कत? आगे पढ़िए क्या बोलता है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्त बेलन, यानी कि बेलन, ठीक है, में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब इसका हेठे वाला जो भाग है वो किसको स्पर्श करेगा, बेलन के क्षेत्र को स्पर्श करेगा, यानी कि इसको किस में डाल दिया गया है, बेलन में डाल दिया गया है, ऐसे करके, ठीक है, समझे। अब आगे की ओर पढ़िए, डाल दिया गया है यदि बेलन की त्रिज्या, यानी इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि इसको डुबाने के बाद कितना पानी इसमें बचा रहेगा, वो आयतन आपको निकालना है। प्रश्न को एक बार आप पढ़ो और पिक्चर को एक बार गौर से देखो, क्या पिक्चर आपको समझ में आ रही, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ही आपका देगा साथ, कोई और साथ वहां पर तो देगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन को देखो और पिक्चर को देखो, कहीं पर फॉल्ट आपको नजर आ रही है क्या, दिक्कत है क्या? लंब वृत्त बेलन बतलाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि बेलन है, समझ गए। अब यहाँ पर पूछा कौन चीज, उनको ये बात नहीं समझ में आया, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, शंकु का जो आयतन निकाल लेंगे, हाँ, मतलब हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे, तो बेलन का आयतन है तो पूरा का पूरा पानी का आयतन आ गया। लेकिन अब हम इसको जो डुबा रहे हैं तो अपना आयतन के बराबर ही पानी निकालेंगे ना। अब जैसे कि हम 50 की जगह जहां पर हम डूबेंगे तो उतना ही ना पानी उन्हें निकालेगा जी, समझे बात को। अगर उतना पानी वहां पर है तो उतना ही पानी वो क्या चीज होती है, विस्थापित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये पूरा का पूरा आपके पास में क्या चीज, ठोस है। इस ठोस को जैसे हम यहाँ पर डिप करें तो इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बेलन का आयतन में इस आयतन को घटा देंगे, तो जो बच जाएगा इसका इधर भी पानी अभी भी अवेलेबल होगा। बात समझ गए। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस ठोस का आकृति निकालना होगा। और ये ठोस कितने आकृतियों के मिलने से बनी हुई है, 2। एक का नाम है शंकु और एक का नाम क्या चीज है, और अगला जो आकृति तो आप लोग समझ रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू लिख लेते हैं। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, शंकु से। क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई देखो, क्या दोनों ऊंचाई सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। ये छोटा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू, तो इसको हम लोग छोटा ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, तो त्रिज्या। कहां पर आएंगे, त्रिज्या। सबका देखो आर का वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, सबका क्या चीज है, सेम है, इसलिए हम लोग सबका आर का वैल्यू छोटा आर ही रखते हैं। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु तो हो गया। अब आते हैं अर्धगोले। कहां पर आते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको हम लोग कौन सा आर से इंडिकेट करते हैं, छोटा आर, और इसका जो वैल्यू है वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब आएंगे बेलन पर। कहां पर आएंगे, बेलन। बेलन की त्रिज्या क्या बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या, इसको भी हम लोग कौन सा आर से इंडिकेट करते हैं, छोटा आर से। इसका वैल्यू कितना है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो अलग है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है,
बड़ा एच से वो कितना है 180 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन और अभी तक जो बातें लिखी उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो हम लोग को यहाँ पर निकालना कौन चीज है कि बची हुई पानी का आयतन। क्या लिखेंगे? शेष बचे, क्या लिखेंगे? शेष बची पानी का आयतन, पानी का आयतन वो हमको निकालना है। हम यहाँ पर ये बातें तो लिख दी और बीच में बराबर दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले निकालना होगा बेलन का आयतन। क्या निकालना होगा? बेलन का आयतन। और इस बेलन का आयतन में घटाना होगा किसके आयतन को? तो इसका आयतन और इसका आयतन, इन दोनों क्या करें? घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। क्या चीज करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन, आयतन प्लस में क्या चीज लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन। ये ब्रैकेट बताओ, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक फॉर्मेट में? चलिए अभी इस जगह से हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा एच होगा? बड़ा एच। माइनस शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, छोटा एच ही होगा। और अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ से? अब इसके आगे आपसे बनेगा हाँ, या फिर वैल्यू बैठा देना, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू बैठाना, कैलकुलेशन वाली बात है। चलिए 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है? एक गोलाकार कांच का बर्तन है। गोलाकार का, कौन सा आकार का? गोलाकार का कांच की एक बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। यानी कि सोचो, तो गर्दन हमेशा अंदर नहीं होती है, हम है गोलाकार और मेरी गर्दन ऊपर में ना लगेगी। बात समझो, ठीक है। तो आपको समझना है पिक्चर कैसे बनेगी। मतलब कि ये आपका हो गया गोलाकार, ठीक है। क्या जी हो गया? गोलाकार। और जो इसका गर्दन लगा हुआ है वो इस प्रकार से लगी हुई, जो कि बेलन आकृति की है। समझे? आकृति आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। एक हो गया गोलाकार और इसकी जो क्या चीज हो गया? गर्दन। एक किसकी भांति दिख रहा है जी? क्या नाम? सोचो तब दोनों, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्या लिखता है? इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान दो कि जो इसकी गर्दन है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। आगे जब बढ़ोगे और इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, जो इसका व्यास है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है? 8.3 सेंटीमीटर। यानी इस जगह से लेके और 5 है ना, ये कितना हो जाएगा? 8 कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या लिखता है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। यानी कि एक बच्चा इसको माप के निकाला है, कितना है? 345 सेंटीमीटर का क्यों है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या फिर नहीं। यह सुनते ही उपरोक्त उत्तर का पाई का मान कितना? मतलब कि अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा कि आंसर आपको इस जगह पर मालूम है, ठीक है। आंसर क्या चीज है? मालूम है, बशर्ते आपको यहाँ पर काम करनी है। तो बताइए यहाँ पर अब क्या आपसे बन जाएगी? ध्यान दो। एक आकृति आपके पास कैसा है? गोलाकार। ऊपर की आकृति कैसा है? बेलनाकार। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए आते हैं ना, क्या लिखेंगे? गोले का व्यास। क्या लिखेंगे? गोले का व्यास। तो जो गोले का व्यास है वो कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज निकालेंगे? इसका त्रिज्या। इसको कौन सा अक्षर से इंडिकेट करेंगे? बड़ा आर। कारण है क्योंकि वहां भी तो एक आर हमको मिलेगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8.5 सेंटीमीटर बट्टे कितना लिखेंगे? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर इसको करें तो अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 5 का पाना में कितना बार में कटेगा? 2 बार में। और 5 का पाना में इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? 17 बार में। 17 बचे 85, तो ऊपर में बच जाएगा 17। और यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हम लोग आते हैं कहां पर? बेलन पर। कहां पर आएंगे? बेलन पर। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई एक ही है तो हम लोग सिर्फ एस से इंडिकेट करते हैं। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग कौन सी लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या और व्यास। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास।
तो जो व्यास है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। तुमको निकालना क्या चाहिए होगा, क्या चीज, त्रिज्या। इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर का वैल्यू कितना है, तो कितना हो जाएगा, तो 2/2 होगा। 2 का पावर हम 2 एक बार में, यानी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालनी है। एक बच्चा भाई निकाल के बतला दिया, लेकिन आपको निकाल के बतलाना है कि सही बतला रहा है कि गलत बतला रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण बर्तन का आयतन। क्या लिखेंगे, संपूर्ण बर्तन का आयतन। चलिए इसका आयतन निकालने के लिए बताइए कि कौन चीज काम करना होगा। एक गोले का आयतन और एक हो गया बेलन का आयतन। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन प्लस में क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन। किनका आयतन, बर्तन का आयतन। अरे रे 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 रे, बेलन होता ना, तो बेलन की जगह बर्तन हो गया, बेलन का आयतन। चलिए आप बतलाइए। हाँ, पाई आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। आप ही बतलाइए बेलन का। हाँ, पाई, अच्छा इस जगह पर आर डिफरेंट था ना, तो हम लोग बड़ा आर का प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। अब इस जगह से हम देख गोले पर आप अपने से अरेंज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि किसका कौन बोला है सो, ठीक है। अब इस जगह से हम देख रहे हैं तो कुछ नहीं बाहर होगा, एक बाहर होगा पाई, क्योंकि पाई सेम दिखता है। तो कितना, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, आर पर पावर क्यूब, और यहाँ पर आर का स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे हमको लगता है बन जाने चाहिए। क्या, अब वैल्यू बैठाना है, कैलकुलेशन करो, जोड़ करो, घटाव करो। आंसर गलत है इसका, नहीं। हाँ, अब 6 था जी, कितना निकालने सकेगा, लेकिन बहुत हद तक मैं बतला दिया है ना।